हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस टारगेट 50 सीरीज। जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आप लोग एटलीस्ट 50 मार्क्स अपने इंश्योर कर पाएं इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट भी। अब जब भी हम लोग इस सीरीज के अंदर डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस कर लिया जाता है। आफ्टर डिस्कसिंग द टॉपिक हम लोग सेशन को समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक, और लास्ट में फिर हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग द पर्टिकुलर टॉपिक भी। अब आज की सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सीआरएम के बारे में। सीआरएम दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि अगर आप लोग किसी ऐसे कोर्स की तलाश में थे जहां पे आप लोगों को मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़े और मैक्सिमम रिटर्न आप लोग फैच कर पाएं, तो आप लोगों की ये तलाश खत्म होती है। बिकॉज एड्यूटैप के द्वारा 2 डे डेमो कोर्स लॉन्च किया गया है फॉर जस्ट रुपीज 1, जिसके अंदर आप लोगों को मास्टर कोर्स का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा फॉर 2 डेज, सो दैट आप लोग जो है वो एक आइडिया ले पाएँ कि किस तरह से जो कंटेंट है वो कवर किया गया है इन आर मास्टर कोर्स गाइस। सो यू कैन विजिट एडुटेक वेबसाइट एंड हैव अ लुक ऑन दिस 2 डे डेमो कोर्स गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। अब देखिए, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में भी। अब आज हमारे यहाँ पे बैंक्स के अंदर जो है वो इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि अगर आप लोगों को अपने बैंक को किसी दूसरे बैंक के साथ में जो है वो डिस्टिंग्विश करना है, मतलब कॉम्पिटिटर बैंक के कंपैरिजन में आप लोगों को अगर अपने बैंक को जो है वो अच्छा दिखाना है या फिर आप लोगों को अपने बैंक को सुपीरियर दिखाना है, तो यू कैन डू दैट ओनली विद द हेल्प ऑफ डिफ्रेंशिएटेड कस्टमर सर्विसेज। मतलब जितनी आप लोग जो है वो अपने कॉम्पिटिटर बैंक के कंपैरिजन में डिफरेंशिएटेड वे के अंदर जो कस्टमर सर्विसेज हैं ऑफर करेंगे, बेटर वे के अंदर कस्टमर सर्विसेज ऑफर करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने बैंक को जो है वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे। दूसरा, जिस स्पीड से आप लोग जो है सर्विसेज डिलीवर करेंगे, कि भाई अगर आप लोगों के पास जो है वो कोई कस्टमर आता है, वो बोलता है भाई मुझे जो है वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांजेक्शन करनी थी बट आई एम नॉट एबल टू डू दैट, तो कितने कम टाइम में आप लोग जो है उस जो कस्टमर है उसकी जो क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर पाते हैं, उसकी जो उसको जो आप लोगों ने सर्विस प्रोवाइड की है उसको कितने फास्ट कितने स्पीडी वे के अंदर जो है डिलीवर कर पाते हैं। यही दो फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से आप लोग जो है अपने बैंक को डिफरेंशिएट कर पाएंगे गाइस, ठीक है। तो इसीलिए आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द बैंक्स के द्वारा अपनी सारी की सारी टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स और स्किल्स वो लेवरेज किए जा रहे हैं टू प्रोवाइड सुपीरियर बैंकिंग एक्सपीरियंस टू द कस्टमर्स, एंड बेटर कस्टमर सर्विसेज कैन ऑल्सो लीड टू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एज वेल भी। तो जितना बेटर वे के अंदर कस्टमर्स को सर्विसेज डिलीवर की जाएंगी, जितनी एफिशिएंट वे के अंदर वो सर्विसेज डिलीवर की जाएंगी, उतना ही ज़्यादा हम लोग जो है वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। और कस्टमर को सेटिस्फाई करने में और इन सर्विसेज को एफिशिएंट वे में डिलीवर करने में ये सीआरएम जो टूल है ये बहुत ही एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है अभी, ठीक है। आफ्टर दैट अब ये सीआरएम है क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो देखिए, सीआरएम क्या है? इट इज़ अ टूल जिसके अंदर हम लोग 360 डिग्री व्यू जो है कस्टमर का क्रिएट करते हैं। मतलब जैसे मान लो राहुल नाम का एक इंडिविजुअल है। अब राहुल नाम का एक इंडिविजुअल है जो कि एक हाईटेक कंपनी में जो है एम्प्लॉयड है। तो राहुल की जो है वो इनकम कितनी है, उसकी एज क्या है, उसने कहाँ-कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है? उसके सोर्सेज़ ऑफ इनकम क्या डाइवर्सिफ़ाइड है या फिर उसको सैलरी के थ्रू ही इनकम आ रही है। तो इस तरह से एक 360 डिग्री व्यू जो है उसका क्रिएट किया जाता है। उसके उसने कितने क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, ठीक है? वो कहाँ-कहाँ पे जो है वो स्पेंडिंग करता है उन क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू। हम लोग जो है एक कंप्लीट होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन जो क्रिएट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सीआरएम गाइस, ठीक है? अब सीआरएम के थ्रू हम लोग जो कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ट्रैक कर पाते हैं डायनेमिकली। मतलब जैसे राहुल नाम का एक इंडिविजुअल है, उसकी सैलरी बढ़ जाती है एकदम से, तो उसकी सैलरी बढ़ गई। अब नाउ ही इज लुकिंग टुवर्ड्स द कार लोन। तो अब वो कार लोन की तरफ जो है वो मतलब देख रहा है, कार लोन वो लेना चाहता है। तो किस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, पहले वो कार लोन नहीं देख रहा था, पहले तो सिर्फ अमाउंट सेव कर रहा था क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा सैलरी ही नहीं थी। अब वो लोन लेना चाहता है बिकॉज ही इज़ हैविंग द रीपेमेंट कैपेसिटी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर पाते हैं, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको डायनेमिकली ट्रैक कर पाते हैं अभी। आफ्टर दैट सीआरएम के थ्रू हम लोग जो कस्टमर्स को मैचिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर कर पाते हैं। अब जैसे कोई एक इंडिविजुअल है, अगर उसने जो है वो कार लोन लिया है, तो हम लोग जो है वो उसको कार इंश्योरेंस ऑफर कर पाएंगे बिकॉज दैट इज द मैचिंग प्रोडक्ट और सर्विस विद रिस्पेक्ट टू हिज रिक्वायरमेंट अभी। नेक्स्ट इज वी कैन क्रॉस सेल द रेलेवेंट प्रोडक्ट फॉर हिज चेंजिंग नीड। अब अगर कोई एक कस्टमर है हु इज हैविंग अ न्यू बॉर्न बेबी, तो हम लोग जो है उसको जो है वो एजुकेशन लोन जो है वो पिच कर पाते हैं। मतलब क्रॉस सेलिंग का मतलब ही क्या होता है कि कस्टमर की प्रेजेंट नीड को भी फुलफिल
कर दिया और उसकी फ्यूचर नीड को भी हम लोगों ने जो एड्रेस कर दिया। तो जैसे जैसे उसकी नीड चेंज हो रही है वैसे वैसे हम लोग रेलेवेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सीआरएम। आफ्टर दैट हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको अवेल करने के बाद जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड फील करे, ही शुड बी हैप्पी भी, और हम लोग जो है उसको रिटेन कर पाए। मतलब जो अगर हमारे कॉम्पिटिटर बैंक है वो उसको जो मर्जी ऑफर जो है वो जिस मर्जी प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर दें, वो हमारे बैंक के प्रोडक्ट और सर्विसेज को ही अवेल करेगा। सो दीज आर दी थिंग्स जो कि हम लोग इंश्योर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीआरएम भी। ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेजेस इन सीआरएम के बारे में कि एक बैंक को जब सीआरएम इंप्लीमेंट करना है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का ये जो टूल है जब इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा एक बैंक के द्वारा, तो कौन कौन सी स्टेजेस हम लोगों को वहां पे देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले कस्टमर सेंट्रिसिटी, दैट इज गेटिंग द स्टाफ ऑन बोर्ड भी। मतलब जो भी बैंक का एक स्टाफ है उसको प्रॉपर जो है वो एक ट्रेनिंग दी जाएगी बैंक के द्वारा कि भाई आप लोगों को जो है वो कस्टमर की नीड और वांट्स को जो समझना है, रदर देन जस्ट पुशिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि भाई बिन मतलब से कस्टमर को ज़रूरत भी नहीं है किसी प्रोडक्ट और सर्विस की, बिन मतलब से आप लोग जो है उसको वो प्रोडक्ट और सर्विस चिपका रहे हैं अभी, तो ऐसा नहीं करना है अभी। ठीक है। सो सीआरएम के थ्रू हम लोग क्या कर पाते हैं कि कस्टमर के जो नीड्स और वांट्स हैं उनको एम्फेसाइज करते हुए हम लोग उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और जो स्टाफ है उसको ये बताया जाता है कि आप लोगों ने सीआरएम के अंदर जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको मैच करना है विद द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। आफ्टर दैट कैप्चरिंग द कस्टमर प्रोफाइल थ्रू अ टेक एनेबल्ड मॉडल भाई, सेकंड स्टेज जो हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। मतलब जैसे मान लो एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू नेहा नाम की एक इंडिविजुअल के द्वारा जो है वो एक सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जाता है, तो हम लोगों को पता लग गया उस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि भाई जो नेहा है उसकी एज 28 ईयर्स है, शी इज़ वर्किंग इन अ एआई बेस्ड कंपनी भी। ठीक है। शी इज़ हैविंग अ इनकम ऑफ 1,50,000। सो इस तरह से कस्टमर की हम लोगों ने जो कैप्चर कर ली प्रोफाइल, यहाँ पे एक होलिस्टिक प्रोफाइल कैप्चर कर ली हम लोगों ने जो है वो कस्टमर को डिक्लेयर कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ 360 डिग्री व्यू कि भाई जो कस्टमर है शी इज अ एफ्लुएंट कस्टमर गाइस। ठीक है। शी इज अ यंग एफ्लुएंट कस्टमर। दिस इज स्टेज 3 एयर भी। फोर्थ स्टेज के अंदर वी विल बी डिजाइनिंग द सुटेबल प्रोडक्ट्स टू केटर द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स। अब ये नेहा हु इज अ हाई एफ्लुएंट कस्टमर एंड शी इज अ यंग प्रोफेशनल एज वेल, तो अब उनको जो है वो जैसे उनकी जो है वो सैलरी हम लोगों को देखने के लिए मिला कि 1,50,000 है। नाउ शी वांट टू इन्वेस्ट हर सेविंग्स इन सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान भी। ठीक है। तो हम लोग जो है वो पर्टिकुलर कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए उसी तरह का प्रोडक्ट और सर्विस जो क्रिएट कर देंगे। जैसे मान लो उनको जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, तो पर्टिकुलरली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो डिजाइन की जाएंगी फॉर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कस्टमर। नेक्स्ट स्टेज इज ऑफरिंग द प्रोडक्ट टू कस्टमर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन बकेट विद राइट प्राइसिंग, कि भाई राइट प्राइसिंग के ऊपर हम लोग उनको प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर पाएंगे इस स्टेज के अंदर। जो नेहा है उनको जो हम लोगों ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करनी है उसके लिए जो फी चार्ज की जाएगी दैट शुड बी ऑप्टिमम फी, जिससे एक विन विन सिचुएशन रहे बैंक के लिए भी जो पीएमएस सर्विसेज ऑफर कर रहा है, और कस्टमर को भी ऐसा ना लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा फी जो है वो पे करनी पड़ रही है अभी। नेक्स्ट स्टेज इज प्रोवाइडिंग द राइट सेल एंड सर्विस प्रोसेसेस। सो मतलब जो कस्टमर है उसको राइट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे मान लो कि अब नेहा की जो इंक्रीमेंट हो जाती है, नाउ शी वांट टू बाय अ होम भाई, तो उसको जो है वो होम लोन हम लोग जो है पिच इन कर सकते हैं, राइट काइंड ऑफ सर्विस उसको जो ऑफर की जा सकती है। मिनिमाइज द रिस्पॉन्स टाइम टू कस्टमर इंक्वायरीज। अब मान लो कि नेहा को किस दिन लगता है कि भाई मेरे अकाउंट से जो अननेसेसरली 5,000 रुपीज जो डिडक्ट कर लिए गए हैं अभी। अब नेहा की इंक्वायरी है तो इस इंक्वायरी को जो सॉर्ट आउट करना बैंक के द्वारा इन अ मिनिमम ऑप्टिमम टाइम, ये जो किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर। नेक्स्ट इज ट्रैकिंग कस्टमर ऑन डायनेमिक बेसिस। अब नेहा का जो होम लोन उसने ले रखा था उसकी जो किस्तें हैं वो कंप्लीट हो गई, उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स है उसने रीपे कर दी हैं। नाउ शी इज लुकिंग फॉर अ कार लोन भी, तो अब उसको कार लोन के रिगार्डिंग जो हम लोग प्रोडक्ट और सर्विस जो पिच करेंगे, मतलब कार लोन उसको ऑफर कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट एस्टेब्लिश हेल्दी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल भी। अब हम लोगों को पता है कि नेहा हु इज़ अ एफ्लुएंट कस्टमर, ठीक है, उसने होम लोन लिया था उसकी पेमेंट टाइम बाउंड मैनर में कर दी, कार लोन लिया उसकी पेमेंट टाइम बाउंड मैनर में कर दी। तो अब हम लोग जो है वो नेहा को वैल्यू एडिशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे सो दैट नेहा शुड रिमेन लॉयल टू आर बैंक गाइस। सो दीज आर दी मल्टीपल स्टेजेस जो कि एक बैंक जो है वो फॉलो करता है जब भी सीआरएम को इम्प्लीमेंट करता है गाइस। ठीक है।
आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वाई सीआरएम की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है हम लोगों को। तो देखिए, अगर बैंक्स को अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है देन दे नीड अ सीआरएम भी। मतलब जैसे एटीएम्स हो गए या फिर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हो गए, जिनके थ्रू एक कन्वीनियंट वे के अंदर जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो ऑफर किए जाते हैं कस्टमर्स को। तो अगर हम लोगों को ये पता करना है कि कौन से प्रोडक्ट कौन से चैनल के थ्रू जो कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं, तो हम लोगों को सीआरएम की ज़रूरत है। क्योंकि सीआरएम एक्चुअल में है क्या है, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल है कस्टमर की कि कौन से प्रोडक्ट को वो कब यूज़ करता है, किस चैनल के थ्रू यूज़ करता है। नेक्स्ट इज नीड टू डिराइव मोर वैल्यू फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ बेटर परफॉर्म करें, तो हम लोगों को एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा जो कस्टमर्स का प्रोवाइड करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को, सो दैट उस डेटा को बेटर वे में एनालाइज करके कस्टमर्स को राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो ऑफर किए जा सकें एम्प्लॉयज़ के द्वारा भी। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन इन रिटेल बैंकिंग। अब अगर हम लोगों को पता लग रहा है कि भाई हमारा जो कॉम्पिटिटर बैंक है वो एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर होम लोन ऑफर कर रहा है, तो सीआरएम की हेल्प से हम लोग जो है वो उससे भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अपना होम लोन ऑफर कर सकते हैं, या फिर उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर होम लोन ऑफर कर सकते हैं, सो दैट हमारे जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड फील करें और हम लोग उनको रिटेन कर पाएं भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो कारण है इस सीआरएम का भी, क्यों सीआरएम की जरूरत पड़ती है बैंक्स में, टू डील विद द राइजिंग एनपीएज। अब सीआरएम के अंदर हम लोग जो है वो एनालिसिस कर पाते हैं कि भाई कस्टमर्स का जो प्रीवियस पेमेंट हिस्ट्री है वो कैसी रही है। उस बेसिस के ऊपर हम लोग जो है वो ये इंश्योर कर पाएंगे कि हम लोग ऐसे कस्टमर्स को लोन्स प्रोवाइड करें, एडवांसेस प्रोवाइड करें जो कि डिफॉल्ट करने के चांसेस इनके कम हो। अब ये कैसे हम लोग एनालाइज कर पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट स्कोर या फिर सिबिल स्कोर गाइज। तो जो राइजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको अगर हम लोगों को टैकल करना है, वी नीड अ सीआरएम भी। आफ्टर दैट इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फी बेस्ड इनकम। अब फी बेस्ड इनकम जो है वो हम लोग देख पाते हैं कि एक बैंक जो है वो अर्न करता है बाय सेलिंग द थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स या फिर अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जैसे इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। तो कौन से कस्टमर को कौन सा थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करना है या फिर पिच आउट करना है, ये हम लोगों को समझ आएगा विद द हेल्प ऑफ सीआरएम। नेक्स्ट इज डिलीवरी चैनल एफिकेसी, कि भाई कौन से कस्टमर को कौन से चैनल के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर करने हैं, वी विल गेट टू नो विद द हेल्प ऑफ सीआरएम। आफ्टर दैट एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जो हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती जा रही है, जैसे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इन्होंने जो सर्विस डिलीवरी है उसके कंसेप्ट को कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। तो हम लोगों को सीआरएम की हेल्प से ही पता लगेगा कि यार कौन सी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके हम लोग कस्टमर को एक ऑप्टिमम प्राइस के ऊपर राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट चैनल एट द राइट टाइम भी। तो कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोगों को अप्लाई करनी है वाइल डिलीवरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वी विल गेट टू नो विद द हेल्प ऑफ सीआरएम ओनली भी। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ सीआरएम के बारे में भी। अब देखिए, सीआरएम सॉफ्टवेयर जो है वो कंसोलिडेट करता है कस्टमर की इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स को इनटू अ सिंगल सीआरएम डेटाबेस। मतलब एक सिंगल डेटाबेस के अंदर जो कस्टमर्स हैं उनकी हर तरह की पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम लोग देख पाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहला जो फीचर है सीआरएम का, दैट इज मार्केटिंग ऑटोमेशन भी। अब पहले क्या होता था कि अगर हम लोगों को किसी भी नए प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करनी रहती थी, तो जब कस्टमर जो था वो बैंक में आते थे, तब हम लोग उनको बता पाते थे कि इस तरह का प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है फॉर यू। बट आज की डेट में सीआरएम की हेल्प से हम लोग क्या कर पाते हैं कि एक सिलेक्टेड कस्टमर ग्रुप है, जैसे मान लो कोई ओल्ड एज कस्टमर्स हैं, उनके लिए कोई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो लॉन्च की गई है। तो इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में अगर हम लोगों को उनको बताना है, तो ऑटोमेटिकली जो सिलेक्टेड कस्टमर्स हैं जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है, उन सभी को जो है वो एक ऑटोमेटेड मेल चली जाएगी कि भाई दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट हैज़ बीन लॉन्च टू यू, दिस इज़ अ प्री अप्रूव्ड प्रोडक्ट फॉर यू गाइज, सो दिस इज मार्केटिंग ऑटोमेशन भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज कॉन्टेक्ट सेंटर ऑटोमेशन, विच इज़ अनदर फीचर ऑफ सीआरएम, जहाँ पे हम लोग क्या कर पाते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ कॉन्टेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंट असिस्टेंट्स भी। जैसे एसबीआई का हम लोगों को एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग सिया बोल देते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंटेलिजेंट असिस्टेंट इसको बोल देते हैं। अब जैसे ये एसबीआई का ये जो इंटेलिजेंट असिस्टेंट है, इसके थ्रू कस्टमर्स जो हैं अलग अलग तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले पाते हैं, जैसे होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, पर्सनल लोन एंड रेकरिंग डिपॉजिट्स भी। सो हम लोगों को अगर कस्टमर्स को प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में जो है वो इंटीमेट करना है, देन दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्टेक्ट सेंटर ऑटोमेशन भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट फीचर इज सेल फोर्स ऑटोमेशन। अब पहले क्या होता था कि जैसे मान लो एक अमित नाम का एक एम्प्लॉय है,
ये अमित नाम के एम्प्लॉई जो है वो रोहन नाम के एक कस्टमर के साथ मिलते हैं और ये बोलते हैं कि सर हमारे बैंक के द्वारा आपके लिए एक प्री अप्रूव्ड लोन जो है ऑफर किया जा रहा है एट अ वेरी कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट रोहन बोलते हैं कि देखिए अभी तो मैं बिजी हूँ, आप ऐसा कीजिए अगले मंडे को मेरे साथ मिलने आ जाइए। अब अमित को पहले क्या होता था कि एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता था डायरी के अंदर कि भाई अगले मंडे को रोहन से मुझे मिलना है, 10 बजे मिलना है और होम लोन के रिगार्डिंग बात करनी है। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस सेल फोर्स ऑटोमेशन, मंडे को ऑटोमेटिकली अमित के मोबाइल फोन या फिर इनके सिस्टम के ऊपर जो एक पॉपअप आएगा कि टुडे यू हैव अ मीटिंग विद मिस्टर रोहन, जिनके साथ आप लोगों को 10 बजे मिल करके बात करनी है रिगार्डिंग द होम लोन। सो दिस इज सेल फोर्स ऑटोमेशन भी। नेक्स्ट इज जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी। अब जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी क्या है भी, जहाँ पे हम लोग जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज कर पाते हैं। जैसे मान लो कोई एक इंडिविजुअल है जो कि रूरल एरिया में रह रहा है। अब रूरल एरिया में अगर वो कस्टमर रह रहा है तो हम लोगों को पता कैसे लगेगा, उसकी जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, जहाँ पे हम लोग फिर अगर उसको किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केटिंग हम लोगों को करनी है, देन दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ऑफलाइन मार्केटिंग चैनल भी। बिकॉज वो रूरल एरिया के अंदर रह रहा है तो ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल की एसेसिबिलिटी उसके पास नहीं है भी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर पा रहे हैं, कस्टमर्स को राइट काइंड ऑफ मार्केटिंग चैनल के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग कर पा रहे हैं बाय यूजिंग दिस जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी भी। सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ सीआरएम, जहाँ पे अल्टीमेटली हम लोग कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है उसी का यूज कर पा रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन, हर तरह की इन्फॉर्मेशन, चाहे वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन या फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी, हर तरह की इन्फॉर्मेशन का यूज करके कस्टमर्स को बेटर काइंड ऑफ सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करवा पा रहे हैं इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट अब हम लोग इस सेशन को समराइज कर लेते हैं। तो देखिए आज हम लोगों ने पहले बात की सीआरएम के बारे में, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि 360 डिग्री कस्टमर व्यू क्या है, स्टेजेस इन सीआरएम को डिस्कस किया, सीआरएम की ज़रूरत क्यों पड़ती है बैंक्स के अंदर भी, और सीआरएम के की फीचर्स के बारे में हम लोगों ने बात की भी। आफ्टर दैट अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द स्टेजेस एंड फीचर्स ऑफ सीआरएम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कस्टमर प्रोफाइल्स आर कैप्चर्ड थ्रू अ टेक्नोलॉजी एनेबल्ड मॉडल, suitable products are designed for different customer segments, geolocation technology can support location based marketing campaigns, crm discourages continuous tracking of customer requirements. Which of the above statements are correct here? Options are 1 and 2 only, 2 3 and 4 only, 1 2 and 3 only, 1 2 3 and 4 by. What should be the right answer? The right answer will be option number C, that is 1 2 and 3 only. तो फोर्थ स्टेटमेंट जो गलत हो जाती है, बिकॉज सीआरएम जो है वो डिस्करेज नहीं एनकरेज करता है कॉन्टिन्यूस ट्रैकिंग ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट। डायनेमिकली जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट अगर चेंज हो रही है तो उसको ट्रैक करने का काम जो है सीआरएम करता है, जिस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है एंड ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है अभी। आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू द सीआरएम इन बैंकिंग consider the following statements. CRM helps the banks leverage technology, process, product and employee skills to improve customer experience. A 360-degree customer view helps the bank track changing customer requirements. CRM is limited only to promotional activities and does not support customer retention. Which of the statement given above are correct here? Options are 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 2 and 3 guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number B. फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाती हैं, थर्ड स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। सो सीआरएम ऑल्सो सपोर्ट्स द कस्टमर रिटेंशन गाइस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसीलिए हमारा सही हो जाएगा, बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन हेयर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a retail bank creates a consolidated database containing customer profiles, transaction history and product preferences. It uses this information to recommend suitable products, automatically track follow up and provide quick response through intelligent customer support system. Which of the following best explains the bank crm approach? The bank is using crm only to reduce the operating cost. The bank is using crm to build a 360-degree customer view and improve customer service. The bank is avoiding customer segmentation and personalized product offers. The bank is using technology only for internal accounting operations. What should be the right answer here? The right answer will be option number B. तो यहाँ पे जो बैंक है वो CRM का यूज कर रहा है टू बिल्ड अ 360-डिग्री कस्टमर व्यू एंड टू इम्प्रूव द कस्टमर सर्विसेज भी। तो ये हम लोगों ने CRM के बारे में बात कर ली। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि GIB एग्जाम के रिगार्डिंग आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो आप लोग जो है एडुटेप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहाँ जाते ही कोर्सेज नाम का टैब आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ जाते ही GIB कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। GIB कोर्सेज
के ऊपर क्लिक करते ही जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा 2 डे डेमो कोर्स, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने सेशन के स्टार्टिंग में बात की। अब आप लोगों ने जब 2 डे डेमो कोर्स में अगर एनरोल कर लिया, नाउ यू वांट टू हैव अ फुल एक्सेस ऑफ मास्टर कोर्स, स्क्रॉल इट डाउन हेयर। यहीं पे आप लोगों को JIB कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर चारों कंपोनेंट्स की आप लोगों को एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहने वाली हैं और 15 से 20 मिनट की रहने वाली हैं भी। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस का एक्सेस आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग कंसेप्ट्स को रिवाइज अच्छे से कर पाएँ, इसके लिए कंसेप्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोगों को कंटेंट के ऊपर प्रैक्टिस सही से हो जाए, इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग JIB एग्जाम की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं भी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो मास्टर कोर्स है इसका आप लोगों को एक्सेस चाहिए फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट, तो यहीं पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दीज इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज एज वेल। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए इस JIB एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो सिंपली खुद को एनरोल कर लें इन लाइव क्रैश कोर्स बैच 3, जहाँ पे 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। आप लोगों को रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए इस JIB एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं भी। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट है, नाउ यू वांट टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, तो आप लोग सिंपली खुद को एनरोल कर लें इन टेस्ट सीरीज भी, जहां पे आप लोगों को मई 2023 ऑनवर्ड सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चैप्टर्स के ऊपर आप लोगों की कमांड एस्टेब्लिश हो पाए इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। आप लोग एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ, इसके लिए आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ in any of these particular courses depending upon your need for JIB preparation भी। So that is all from my side for this particular session। I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल ज़रूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।